पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर जी अभी से पहले तक दूसरे दूसरे दल के मुंशीगिरी करते थे, पहली बार नेतागिरी पर उतरे हैं। एक ही सीट में पसीना छूट रहा है जो किसको उम्मीदवार बनाए। आने वाले समय में देखिएगा, ये तो उपचुनाव है। जब मुख्य चुनाव यानी कि 2025 का विधानसभा चुनाव जब बीतेगा तो प्रशांत किशोर जी का नाम और निशान नहीं रहेगा, चूंकि वो झेल ही नहीं पाएंगे। राजमिस्त्री को घर बनाना कोई अपना घर बनाता है, बहुत अंतर पड़ता है। कभी कभी जान पे ताली बहुत बजती है और जब तबला पे जाता है तो सुर बदल जाता है। तो प्रशांत किशोर जी की नई पारी है, हम लोग तो उनको शुभकामना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा उपचुनाव होने को है और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर कार्यक्रम गया में कार्यक्रम कर रहे थे। उम्मीदवार उतारने को लेकर नाम चयन करने पर वहां हंगामा हो गया और इस पर राजनीति बवाल जारी है। कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है इस मुद्दे को लेकर पत्रकारों पर ही गुस्सा हो गए और भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस आदमी का नाम ले रहे हैं, आलतू फालतू आदमी का नाम मत लीजिए। कोई नेता हो, राजनेता हो तो उसकी बात कीजिए मेरे सामने। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं कुछ और दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले आप ये देखें। प्रशांत किशोर जी अभी से पहले तक दूसरे दूसरे दल के मुंशीगिरी करते थे, पहली बार नेतागिरी पर उतरे हैं। एक ही सीट में पसीना छूट रहा है जो किसको उम्मीदवार बनाए। आने वाले समय में देखिएगा, ये तो उपचुनाव है। जब मुख्य चुनाव यानी कि 2025 का विधानसभा चुनाव जब बीतेगा तो प्रशांत किशोर जी का नाम और निशान नहीं रहेगा, चूंकि वो झेल ही नहीं पाएंगे। राजमिस्त्री को घर बनाना कोई अपना घर बनाता है, बहुत अंतर पड़ता है। कभी कभी जान पे ताली बहुत बजती है और जब तबला पे जाता है तो सुर बदल जाता है। तो प्रशांत किशोर जी की नई पारी है, हम लोग तो उनको शुभकामना देते हैं, लेकिन शुभकामना कितनी कामयाब कर पाएंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। अंत में मैं एक बात अवश्य बोलूँगा कि प्रशांत किशोर जी इंडिया और एनडीए से जो रिजेक्टेड व्यक्ति होंगे उसी को अधिकांश लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे। बिहार के बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों के चयन में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनके सभा में कुर्सियां चली और तय उम्मीदवार के खिलाफ लोगों ने जमकर के नारे लगाए, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तो इनका ये हाल हुआ है उम्मीदवारी चयन में। जब आगे ये शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाएंगे बिहार में तो जनता इनका क्या हाल करेगी यह तो बिहार की जनता ही बताएगी। लेकिन प्रशांत किशोर जी, यह कोई रणनीति बनाने का मसला नहीं है। रणनीति बनाते हुए आपने जो ख्याति हासिल की है और राजनीति, दोनों में अंतर होता है। प्रशांत किशोर जी, जिस प्रकार से आप राजनीति की चालें चल रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में आटा चावल दाल सबका भाव का पता आपको चल जाएगा कि राजनीति में क्या क्या करने पड़ते हैं। अरे पॉलिटिकल आदमी की बात कीजिए ना, केवल पैसा हो जाने से आदमी पॉलिटिकल नहीं होता है। पॉलिटिकल आदमी की चर्चा कीजिए, दल की बात कीजिए। ये सब आलतू फालतू आदमी का नाम क्यों लेते हैं आप? उतार रहे चारों सीट पर, अच्छी बात है। जदयू के नेता अरविंद निषाद ने कहा कि रणनीति कोई मसाला नहीं है, राजनीति कोई मसाला नहीं है। रणनीति बनाना और राजनीति करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक सीट पर उम्मीदवार उतारने पर प्रशांत किशोर का पसीना छूट गया और बातें करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस तरह के अभी स्थिति बना हुआ है इनके पार्टी को लेकर, और आगे क्या होता है देखिए। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान सामने आया है। वो कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से राजमिस्त्री एक घर बनाता है और स्वयं घर बनाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक रणनीतिकार, एक राजनीति,
राजनीतिकार, दोनों में बहुत अंतर होता है। ये पहले किसी पार्टी के मुंशी हुआ करते थे और आज चले हैं राजनेता बनने, तो ये हश्र तो होना ही था। ये बड़े बड़े जो बयान देते नजर आ रहे हैं, यदि ये शराबबंदी कानून खत्म करने की बात करते हैं, यदि एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे कानून बंदी के तरफ, तो बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। इस तरह के बयान देते नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर का एक सीट पर उम्मीदवार उतारने पर पसीना छूट गया है और अभी 3 उम्मीदवार और है, पहले 3 उम्मीदवार की घोषणा तो कर लें, उसके बाद देखें इसका हश्र क्या होता है। इस तरह के प्रतिक्रिया देते नजर आए। तो क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।